डॉक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं पाकिस्तान के लीडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से सेहत के मुतालिक जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हसन अतीक है। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट बाय प्रोफेशन और मैं रावलपिंडी मेगा मेडिकल कम्प्लेक्स पे प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज हम जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर मैं आप तबसरा करूँगा, वो है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर पहले होता क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसकी ट्रीटमेंट या इसके कुछ ऐसी मेजर्स जिसको आप कर सकते हैं, हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स, यानी कि दवाइयों के बगैर किस तरह हम लोग जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर पे काबू पा सकते हैं, उसका मुतालिक मैं आपको चंद हदायत बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता क्या है। बिला वजह की परेशानी, घबराहट का सामना, बिला वजह की जिस्म में दर्द उठ जाना, रात को नींद का ख़राब हो जाना, भूख का ना लगना, गुस्से का आना, बंद कमरे में घबराहट शुरू हो जाना, इन सब चीज़ों को मिला के एक जनरलाइज टर्म दी जाती है, दैट इज़ जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी इस तरह के मसले मसाइल के साथ हमारे मरीज़ आते हैं, जो कि पिछले 2 सालों में बहुत रेशो बढ़ गई है उनकी, इन मरीज़ों की, जब वो अस्पताल आते हैं या वो जब भी किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, अपने इन अलामात के बारे में बताते हैं, तो उनको फ़ौरन दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। जबकि साइंस ये कहती है, और हमारा भी ये तजर्बा है, कि इस तरह के मरीज़ों को पहले इसकी वजह ढूंढनी चाहिए कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह क्या है पीछे। मसलन कि कोई स्ट्रेस चल रहा है, मसलन कि किसी किस्म की कोई खुराक में कमी पेशी आ रही है, मसलन कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो पहले उसकी वजह ढूंढनी चाहिए। उसके बाद सबसे कॉमन चीज़ जो हम लोग नहीं कर बताते अपने मरीज़ों को, वो ये है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मरीज़ों के लिए एक्सरसाइज। जब तक मरीज़ अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, एरोबिक एक्सरसाइज मीन्स के खुली हवा में जाके एक्सरसाइज नहीं करते, पेशेंट की जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर ठीक नहीं हो सकती, पेशेंट की भूख ठीक नहीं हो सकती। मरीज़ों का एक गलत कॉन्सेप्ट क्या है कि हम पूरा दिन घर में भागते रहते हैं, अपने दफ्तरों में सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, ये हमारी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज नहीं है, ये स्ट्रेस है। एक्सरसाइज वो होती है जब आपकी बॉडी भी रेस्ट करती है, जब आपकी बॉडी भी कूल एंड काम होती है। मसलन कि आप शाम के टाइम 30 से 40 मिनट निकाल के एक ग्राउंड में जाएँ, ठंडी हवा में, खुली हवा में वॉक करें। आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप रनिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, आप सिंपल वॉक करें। शुरू में 10 मिनट वॉक करें, 5 मिनट वॉक करें, 5 मिनट उधर ही बैठ के आराम कर लें, फिर वॉक करें, फिर आराम करें। जब तक आपका स्टेमिना 40 मिनट तक टच नहीं करेगा, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर ठीक होना बहुत मुश्किल है, सिर्फ दवाइयों की बेस पे। वॉक करने का एक फ़ायदा तो ये होगा कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर कंट्रोल होगी। इसके अलावा एक्सरसाइज की वजह से आपका बीपी कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, मोटापा कंट्रोल, आपकी भूख बेहतर होगी, नींद बेहतर होगी। एक तो ये चीज़ होगी। सेकंड, हमारे माशरे में जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की सबसे बड़ी वजह इस वक्त सोशल मीडिया। जब तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम नहीं करेंगे, जिसमें बाशमूल आपका मोबाइल फ़ोन भी है, आपका बड़े स्क्रीन्स हैं, टीवी भी शामिल है इसमें, अपने पूरे दिन का जो स्क्रीन टाइम है वो लेस दैन 1 आवर करें। जब पूरे दिन का स्क्रीन टाइम लेस दैन 1 आवर होगा, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर इस पर कंट्रोल होती है। और इस पर रिसर्च भी मौजूद है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रायल्स, तजर्बे भी किए जा चुके हैं। नंबर 3, आपकी खुराक में जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करें। बैलेंस करने का मकसद है कि हर चीज़ को बराबर में टाइम दें, अपने दफ्तर को, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर को कंट्रोल करने में बहुत मदद देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे आखिर में मैं बता रहा हूँ कि सूरह रहमान की तिलावत सुनने से जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। और ये बहुत से डॉक्टर्स इस पर रिसर्च कर चुके हैं, और दुनिया में भी इसकी रिसर्चेज अवेलेबल हैं कि हम लोग आईसीयू में भी पेशेंट्स के पास सूरह रहमान की तिलावत लगाते हैं ऊंची आवाज़ में, सुबह दोपहर शाम, जो कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर को कंट्रोल करने में मदद देती है। और इसके बाद फिर दवाइयों की बारी आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह कि अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, और उसके बाद दवाइयाँ इस्तेमाल किया करें। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की या किसी भी चीज़ की डॉक्टर के मशवरे के बगैर, स्पेशलिस्ट की हिदायत के बगैर कभी भी कोई दवाई मिस यूज़ ना किया करें। थैंक यू जी। डॉक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं पाकिस्तान के लीडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से सेहत के मुतालिक जानने के लिए।